नमस्कार, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स के बारे में। तो मैंने पहले ही लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सबसे पहली बात है इनकी टेस्ट की, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, और ये नेचर में कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब कि अगर जैसे ये हमारी स्किन पर या किसी भी चीज पे गिर जाए तो उसको ये खराब कर देंगे, हमारी स्किन को जला देंगे। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट है दे गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं। नंबर फोर, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस बना देता है एसिड। अगर हम एसिड्स में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स इज वैल्यू 7। तो एसिड्स की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही इजीली H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4 एंड HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे वीक एसिड्स के बारे में। तो वीक एसिड्स ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ये वीक होते हैं और ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड भी नहीं होते हैं। और ये H प्लस आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही इजीली नहीं देते हैं। और अगर हम बात करें तो वीक एसिड्स को हम खाते भी हैं, यानी सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, यानी कि लेमन, ऑरेंज में। एसिडिक एसिड जो है विनेगर में पाया जाता है, जिसे सिरका बोलते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे वीक एसिड्स हैं, जैसे मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है और टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वीक एसिड्स हैं जिनको हम खाते हैं। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड्स के बारे में। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, इन दोनों को साथ में ही समझते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो लेस होती है, यानी कि पानी की मात्रा कम होती है। और डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिनमें क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है। तो अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड्स में वाटर ऐड करते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। और कंसंट्रेटेड एसिड में हमें वाटर किस तरह से ऐड करना है जिससे कि वो डायरेक्ट एसिड बन जाए और लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय हमें भी कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना है। हमें हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करना है, और वो भी बहुत ही धीरे धीरे आराम से। तो एसिड में जितनी भी बातें मेनली थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज चेक स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। नंबर वन, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सबसे पहली बात, बेसिस जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड कैसे थे? सोर थे, खट्टे थे, और बेसिस कड़वे। बेसिस आर सोपी टू टच। अगर हम बेसिस को टच करेंगे, रब करेंगे, तो हमें सोपी फील होगा। नंबर थ्री, दे गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। नंबर फोर, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। अगर हम लिटमस पेपर को बेसिस में डिप करते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस बना देते हैं। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। नंबर फाइव, पीएच वैल्यू ऑफ वेस इज अबव 7। वेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है। वेस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है और एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। और जो न्यूट्रल होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, जैसे कि वाटर। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस के हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस में NH4OH। अब अल्कली क्या है? अल्कली, द बेसेस विच आर soluble in water are called alkalis।
अल्कलीज वो हैं जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो बेसिस जो भी बेसिस हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्कलीज कहेंगे। हेंस वी कैन से all alkalis are bases but all bases are not alkalis। तो बेसिस में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में। When an acid reacts with a base, they neutralize each other's chemical properties and a salt and water formed। मीन्स जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो एक दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके बाद एक साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्मेशन होता है, जहां पर सोडियम क्लोराइड को ही कॉमन साल्ट बोलते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसिड और बेस दोनों ही अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी एक दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल कर रहे हैं, जहां पर साल्ट और वाटर बना रहे हैं। एसिड और बेस दोनों ही कैसी चीजें हैं, एक HCl यहाँ पे लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत ही कोरोसिव है, जो बहुत ही खतरनाक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और NaCl और H2O दोनों ही प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो ऐसे हैं जो हम डेली यूज करते हैं। हम पानी भी रोज पीते हैं और नमक भी रोज खाते हैं, यानी कि बिल्कुल इनका नेचर ही बदल गया है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो न्यूट्रलाइज होकर वहां पर अलग प्रोडक्ट्स बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। थैंक यू।